हाय एवरीवन, वेलकम टू सुमेर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी का जो 1999 में 1999 में एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का बायोलॉजी जीव विज्ञान का, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो भी उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका हम लोग कलेक्शन किए। और ये शिल्पी का क्वेश्चन, शिल्पी जो सॉल्व पेपर आता है उससे ये क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए सामने आपके जो 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उससे हम लोग करेंगे जीव विज्ञान का। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट। आंसर्स हम लोग टिक करते चलेंगे। ठीक है, और इसमें दोनों पेपर को, दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग करके दिया है। इसमें जूलॉजी को अलग कर दिया, बॉटनी को अलग कर दिया है। तो इसको देख लेते हैं अलग अलग जैसा भी दिया है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या है, कौन कथन सत्य है? ठीक है, प्रोटोकार्डेट समुद्री होते हैं। प्रोटोकार्डेट में केवल अलैंगिक जनन होता है। प्रोटोकार्डेट में कंटिकाएं होती हैं परंतु पेशीय कोशिकाएं नहीं होती हैं। प्रोटोकार्ड में सुविकसित ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इंग्लिश में इधर देख लीजिए, विच इज ट्रू। प्रोटोकार्डेट्स आर मैराइन फॉर्म्स। प्रोटोकार्डेट्स आर सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। प्रोटोकार्डेट्स हैव स्पिक्यूल्स बट नो मसल सेल एंड प्रोटोकार्डेट्स हैव वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्रोटोकार्डेट समुद्री होते हैं। ठीक है, बस समझ में आई। और बल्कि जितने ऑल प्रोटोकार्डेट्स जो होते हैं सभी, वो सभी मैराइन होते हैं। ठीक है, और ये प्रिमिटिव होते हैं, लोअर कार्डेट्स जिसे बोलते हैं। इसमें वो उनका हेड, स्कल, ये सब क्रेनियम वगैरह, ये सब वर्टिब्रल कॉलम, ये सब तो क्या होता है, होता नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं होता है, मतलब बटा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है या ग्राइंडर मशीन? विच पार्ट इज कॉल्ड द ग्राइंडर मशीन ऑफ अर्थवर्म? ठीक है, अर्थवर्म एलिमेंट्री कैनाल। अर्थवर्म एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट कहलाता है आपका ग्राइंडिंग मशीन? बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मुख गुहा, गिजार्ड, कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ, और क्या है, इंटेस्टाइनल सीका। बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, गिजार्ड। ठीक है, गिजार्ड को क्या बोलते हैं? ग्राइंडिंग मशीन अर्थवर्म के। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? ब्लास्टोपोर से बनता है। ब्लास्टोपोर्स गिव्स राइज टू क्या? माउथ, किडनी, एक्सक्रीटरी पोर, रिप्रोडक्टिव पोर। ब्लास्टोपोर्स, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, उत्सर्जन छिद्र देता है। बस समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर। केचुए में रक्त रजक होता है, मीन्स क्या? द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म। ब्लड का जो पिगमेंट होता है अर्थवर्म के, वो क्या होता है? क्या दिया है? हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमिन, और क्या है? साइनिन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का? तो केचुए में जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन या एरिथ्रो, क्या बोलते हैं इसको? एरिथ्रोक्यूरोरिन वो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सोर्स साथियों, इसका आंसर जो है कोटपाल की बुक है ना, पेज नंबर 367 पे आपको मिलेगा, इनवर्टिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा सांप विषैला नहीं है इसमें से? करैत, वगारस, नाग कोबरा, धमनिया, धामिन, ट्वायस, कुर्सा, वाइपर। बताना, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? टायस या धामिन। ये हम अभी जानते हैं, हम आपके आसपास भी लोकल एरिया में जिधर लोग निवास करते हैं उधर भी घूमते रहते हैं। काफ़ी लंबे होते हैं लेकिन ये जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा जंतु बायोलुमिनेसेंट है? बायोलुमिसेंट, बताइए क्या दिया है? फाइसेलिया, और क्या दिया? कटिल फिश एंड जेली फिश, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? कटल फिश। ठीक है, कटल या कटिल जो भी बोले, कटल फिश ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्या है? बायोलुमिनिसेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। एस्कार्बिक एसिड होता है क्या? ये तो पता ही होगा सबको, विटामिन सी, इसमें पूछना ही नहीं है। ठीक है, विटामिन क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का नेप्थोक्विनोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन चलनी आहारक पक्षी है? चलनी आहारक मतलब विच इज फिल्टर फीडर वर्ड्स ना। तो क्या है? कीवी है, शुतुरमुर्ग है, कबूतर है, बत्तख है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है? चलनी आहारक यानी फिल्टर फीडर्स बर्ड है, ठीक है। अब फीडिंग ओनली क्या होता है? ये केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में से किसकी तीव्रता अधिक होगी? अगर किसी क्षेत्र की आबादी कम हो तो किसकी तीव्रता अधिक होगी? प्राकृतिक चयन की, आनुवंशिक अपवाहन की, प्रसंस्करण की, स्थानांतरण की। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना आपको। तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आनुवंशिक अपवाहन की, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसे बोलते हैं, है ना इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पैरागैस्ट्रिक कैविटी गुहा का दूसरा नाम है क्या? सीरोसील, सीलोम और क्या है? स्पॉन्जोसील एंड गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा। बताइए तो, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जिसे बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्पॉन्जोसील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्तनी के मध्य कर्ण की हड्डियां निम्नलिखित में से किन हड्डियों से बनती हैं? बताइए क्या दिया है? स्क्वामोजल, जुगल तथा टेरिगार्ड, जुगल हायोमैंडिबुलर तथा आर्टिकुलेट एंड क्वाड्रेट टेरिगार्ड तथा जुगल क्वाड्रेट आर्टिकुलेट एंड हायोमैंडिबुलर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4 क्वाड्रेट आर्टिकुलेट तथा हायोमैंडिबुलर से क्या बनती हैं? स्तनियों के मध्य कर्ण की हड्डियां क्या होती है? बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मिनीमाटा महामारी जिसमें कई लोगों की जानें चली गई का कारण मिनीमाटा रोग यानी किससे होता है? बताइए। ये मैंने जब न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन लेक्चर लिया है उसमें काफ़ी सारा रोग बताया हुआ किसकी कमी से क्या है, डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जल में क्या होता है? मरकरी की मात्रा बढ़ जाती है ना, बात समझ आ रही है? तो उसको उससे मिनीमाटा रोग हो जाता है। यहाँ पे Ag भी दिया है, तो मरकरी की मात्रा बढ़ जाती है, उससे मिनीमाटा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटोसाइट्स पाई जाती है। स्टेटोसाइट्स कहाँ पाई जाती है? ऑर्थवॉर्म में, कॉकरोच में और क्या दिया है? ओविलिया में एंड पैरामीशियम में। बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या? ओविलिया में स्टेटोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कीटों में 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी पक्षी पाद होता है, परंतु निम्नलिखित में से एक के लिए यह क्या है? परिभाषा सही नहीं बैठती। किसके लिए? मधुमक्खी के लिए, तिलचट्टा के लिए, मच्छर के लिए और तितली के लिए। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हनी बीज के लिए, मधुमक्खी के लिए जो है ये फिट नहीं बैठता है। स्पंज में कासाव युक्त कोशिकाएं होती हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस आर कॉल्ड क्या कहलाता है? क्या दिया है? पिनेकोसाइट्स, कॉइनोसाइट्स और पोरोसाइट्स एंड थीसोसाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, इसको काइनोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, कोइनोसाइट्स या काइनोसाइट्स जो भी आप कहें। ऑप्शन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? मेंढक के में हृदय धड़कन की दर होती है। मेंढक की द रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग क्या है? 64 टाइम्स पर मिनट, 72 पर मिनट, 75 टाइम्स पर मिनट, 50 टाइम्स पर मिनट। तो मेंढक का क्या होता है आंसर? क्या हो जाएगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 64 टाइम्स पर मिनट इन फ्रॉग। एंड ह्यूमन बींग्स में कितना होता है? 72। जो सेकंड ऑप्शन है ये ह्यूमन बींग्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कौन इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा संघ का कौन प्राणी है? सी एनिमोन, सी पैन, सी कुकुम्बर, सी लिली। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ऑप्शन नंबर 13 सी कुकुम्बर आपका जो है क्या है? इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है, ठीक है, सी कुकुम्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, स्तनधारियों में यॉक सैक होता है। द यॉक सैक इन एनिमल इज क्या दिया है? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर, सेक्रेटरी स्ट्रक्चर एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। बताइए क्या होता है ये द यॉक सैक इन एनिमल? क्वेश्चन 18 तो क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर ये होता है, पाचक संरचना होती है स्तनियों में यॉक सैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन द्विलिंगी है? विच इज़ द हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, या बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट भी एक टर्म है, बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। लीच, स्कैरिस, मॉस्क्यूटो, कॉकरोच। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट
लीच जो है आपका यहाँ हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि मेल एंड फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलता है ना, ठीक है, उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइट क्रैंटल नॉब्स ऑफ फ्रॉग कनेक्ट द ब्रेन टू, किससे, नोज से, ईयर से, टोंग से, फेरिंग्स से। मेंढक की 8वीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को किस अंग से जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कान से जोड़ती है, ईयर से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। मेन बोन ऑफ मैमेलियन प्रोटो क्या है, पेक्टोरल गर्डल इज। स्तनधारियों में अंश मेखला जिसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल को, कि मुख्य हड्डी होती है कौन सी? इलियम, कोरोक्वाइड, प्यूबिस, स्कैपुला। बताइए तो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा स्कैपुला जो है वो क्या है, स्तनधारियों के अंश मेखला की पेल्विक गर्डल की हड्डी है। ठीक है, मेन बोन होती कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? क्या है क्वेश्चन? कोशिका विभाजन में तर्क को निर्माण नियंत्रित करते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डिपेंड्स ऑन। जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? फेरस एंड फैट पे, ठीक है, और दिया क्या है, कैल्शियम आयन एंड प्रोटीन पे, सोडियम आयन एंड प्रोटीन पे, पोटेशियम आयन एंड कार्बोहाइड्रेट्स पे। स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन नंबर 22। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कैल्शियम एंड प्रोटीन आयन पे। ठीक है, जिसे ट्यूबुलिन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोनोकॉन्डाइलिक, ठीक है, मोनोकॉनाइल मेम्ब्रेनस टूथलेस स्कल इज फाउंड। बताइए, झिल्ली नुमा दंत रहित कपाल पाया जाता है, मोनोकॉनाइल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शंस दिया हुआ है इसके में, वायरनस, फ्रॉग, पिजन, मैन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पिजन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। मेंढक में अग्रपाद का अंगुलास्थि सूत्र, डिजिटल फार्मूला ऑफ 4 लिम्ब इन फ्रॉग क्या होता है? 02233, 03233, 02333 एंड 03323। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 02233। ठीक है, ये हिंडलिम है। ठीक है, चलिए 4 लिम्ब भी, सॉरी 4 लिम्ब का है ये। हैंड लिम्ब का क्या हो जाता है? हैंड लिम्ब का अगर आप देखेंगे तो हैंड लिम्ब का हो जाता है 2 2 3 4 3। ये हैंड लिम्ब का है। ठीक है, ये 4 लिम्ब का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है क्या? निम्फ, इमैगो, मैगट, अम्बलर। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 25। तो घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैगट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट क्रूशियल रोल इन वाटर साइकिल इज प्लेड बाय। वाटर साइकिल में मोस्ट क्रूशियल रोल किसके द्वारा प्ले किया जाता है? इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर सीड्स, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, एंड क्या है, प्रोकोलेशन ऑफ रेन वाटर इनटू द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर सीड्स। ठीक है, जल पट्टिकाओं से वाष्पन जो होता है उसको क्या, इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर सीड्स, ये मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। पार्श्व निलय निम्न में के माध्यम से द्विक गुहा का संपर्क में रहते हैं। पार्श्व निलय निम्न के माध्यम से द्विक गुहा का संपर्क में रहते हैं क्या? महारंध्र, मनोरंध्र, मोनरोरंध्र। ठीक है, और क्या है, मैजेंडी रंध्र एंड श्रेणी रंध्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फोरमेन ऑफ मोनरो। ठीक है, या मोनरो रंध्र। चलिए 28। भारत तथा पाकिस्तान किस प्राणी भौगोलिक परिमंडल में आते हैं? भारत तथा पाकिस्तान साथ में किस प्राणी भौगोलिक मंडल में आते हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपका ओरिएंटल, न्यूट्रॉपिकल, नियार्कटिक एंड इथियोपियन। आंसर बताना है 28 का आंसर। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ओरिएंटल। ठीक है, भौगोलिक परिमंडल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29।
कोसा भित्ति में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला वसा का प्रकार है कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सैरिब्रोसाइड्स। बताइए 29 का आंसर। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोलिपिड। ठीक है, ये कोसा भित्ति में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला वसा का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 30, ऐसा आवारा जो इसमें रहने वाली जातियों के साथ यथा तथा संतुलन में है कहलाता है। हैबिटेट दैट इज परफेक्ट बैलेंस विद द स्पीसीज ऑक्यूपाइंग इट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर, बायोम, निके, जोन क्या कहलाता है? 30 का आंसर। तो इसको कहते हैं निके। ठीक है, ऐसा आवास, सॉरी मैंने और बढ़ा, ऐसा आवास जो इसमें रहने वाली जातियों के साथ यथा संतुलन में बनाए रखता है। मिट गया है, थोड़ा सा क्लियर आया नहीं है पीडीएफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणी विकास में खोखला गोला अथवा अवस्था कहलाती है। भ्रूणी विकास में खोखला गोला अवस्था कहलाती है क्या? द हॉलो बॉल स्टेज इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोर्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, नन ऑफ द एबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फ्रेंड्स? सेकंड, ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम रेनिन की क्रिया निम्न पर होता है। एंजाइम रेनिन एक्ट्स ऑन, रेनिन किस पर काम करता है? सेलुलोज पर, एमाइलोज पर, कैसिनोजन पर, लिपिड्स पे। साथियों आपको अगर डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन डाइजेशन चैप्टर का एकदम डिटेल में पूरा पढ़ना है, कौन सी एंजाइम्स किस पर रिएक्ट करती है, किस पर एक्ट करती है और किस में कन्वर्ट करती है, किसको तोड़ती है, ठीक है, डिटेल स्टडी साथियों। और कोई एमसीक्यूज़ भी देख लेगा, उसका 3 लेक्चर एमसीक्यूज़ का है केवल, मोर देन 150 क्वेश्चन उसमें करवाए गए हैं। और रमेश गुप्ता की बुक क्लास 12th की, ठीक है, जो क्लास 12th की बुक आती है यूपी बोर्ड में, रमेश गुप्ता, वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है टीजीटी के लिए। तो उससे वो सारे क्वेश्चंस लिए गए और 2005 की बुक है, काफ़ी ओल्ड बुक है, तो इसलिए काफ़ी आपको हेल्पफुल हो सकता है। उसका मैं लिंक इसमें दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 32 का कैसिनोजन। ठीक है, रेनिन एंजाइम काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स इज रिफर्ड एज, सेक्स सेल्स का फ्यूजन क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेशन, इन्फ्यूजन। बताइए तो क्या कहलाता है? देखिए हिंदी साथियों बहुत टफ होता है। देखिए अभी क्या दे रहा है, इम्प्लांटेशन को रोपण, निषेचन, मैथुन, फॉन्ट, इन्फ्यूजन को फॉन्ट बोला है। चलिए तो बताइए 33 का आंसर बताएं। तो 33 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, एन इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द अंडरटेकन इन रेन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज बायोलॉजिकल और क्या है, ऑटोकोलॉजिकल और सिनेकोलॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल। क्या क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का? तो 34 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड, सिनेकोलॉजिकल। इसको हिंदी में देख रहे हैं क्या दिया है? संपारिस्थितिकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, मेजर पॉल्यूटेंट इमिटेड बाय द ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल से सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट कौन सा निकलता है? SO2, CO2, NO2, CO2। 2 बार CO2 दे दिया है क्या? एक बार रहना चाहिए। एक बार देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा यहाँ वाला, ये आप केवल CO कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वो नहीं है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अभिमन नहीं होता है, स्वतंत्र अभिमन, द फेनोमेना दैट डिफाइज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज सेग्रीगेशन। ऑप्शन सेग्रीगेशन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड डोमिनेंस। बताइए तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा लिंकेज। ठीक है, सहलग्नता इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37, लूसी एंड वीटी WT 1500 आर, लूसी तथा WT 1500 क्या है ये बताना है। नेम ऑफ डॉग एंड एरोप्लेन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड एंड मैमल, फॉसिल्स ऑफ क्या है, होमिनिड एंसेस्टर, लिविंग फॉसिल्स। 37 का आंसर देना है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, फॉसिल्स ऑफ होमिनिड एंसेस्टर। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
enzymes speed up a chemical reactions by increasing the energy of the activation of reactions, lowering the energy of activations of reaction, allowing easy collision of molecules, none of above. बताइए 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, 38 का आंसर. एक मिनट फ्रेंड्स. चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सेकेंड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39 क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स आर. ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ठीक है, ये बताना है. मेजर कैल्सिसेस इन किडनी एंड सिक्रीट ग्लाइकोजर. ठीक है, और क्या? अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर प्लाज्मा लेमा, स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड विथ न्यूक्लियस. बताइए तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ कवर ओवर प्लाज्मा लेमा. क्वेश्चन नंबर 40 द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेटिंग ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इज क्या? पैरासिम्पैथिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, NaCl सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन इन फिल्ट्रेट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मसल्स इन द वॉल आर क्या है? आर्टेरियोल्स. क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का आंसर नंबर 4, मसल्स इन द वॉल ऑफ आर्टेरियोल्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच. क्रिस क्रॉस वंशागति एक ऐसी वंशागति का प्रकार है जिसमें क्या होता है? और डोमिनेंट जीन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू द डॉटर एंड फ्रॉम डॉटर टू सन. सेकेंड है dominant gene becomes recessive and the recessive gene becomes dominant. Recessive gene is carried by the mother from the generations to generations. Recessive gene is carried from the father to daughter and from daughter to son. क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रिसेसिव जीन इज कैरिड बाय द मदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये होता है क्रिस क्रॉस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम जिसे बोलते हैं आर फॉर्म्ड इन स्टमक ऑफ द मेल एनोफिलिस, ब्लड ऑफ मैन, स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलिस एंड सैलिवरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलिस. कहाँ ये फॉर्मेशन इसका होता है? मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट्स बनते हैं कहाँ? बताइए. तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ब्लड ऑफ मैन. ठीक है, मनुष्य के रक्त में, ब्लड में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 43 विच इज ट्रू पीसेज रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर क्या है? पोइक्लोथर्म्स. पीसेज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर क्या है? एनमनियोटा. एवीज मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होम्योथर्म्स एंड रेप्टाइल्स एवीज एंड मैमल्स आर एमनियोटा. बताएं तो क्या हो जाएगा? 43 का आंसर. तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेप्टाइल्स एवीज एंड मैमल्स आर एमनियोटा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A dark staining body called a bar body found in nucleus of certain cells is modified of. ठीक है, क्या होता है? कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में एक गढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बार बॉडी कहते हैं. यह बार बॉडी रूपांतरण होता है किसका? एक्स क्रोमोसोम्स का, वाई क्रोमोसोम्स का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियस का. आपको बताना आंसर. 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्स क्रोमोसोम का. ठीक है, 45 और क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें प्रेजेंट होता है? अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, ऑल ऑफ दीज. बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें? अमीबा में पाया जाता है, ग्लूना में भी, पैरामीशियम में भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज करेक्ट क्या है? ग्लेशन कैप्सूल्स आर फाउंड इन लिवर ऑफ फ्रॉग, पैंक्रियाज ऑफ फ्रॉग, और क्या है? लिवर ऑफ मैमल्स एंड पैंक्रियाज ऑफ मैमल्स. क्या हो जाएगा राइट आंसर 46 का? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लिवर ऑफ मैमल्स. ठीक है, ग्लेसन्स कैप्सूल्स. 47 इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एस्कैरिस टू मैन इज फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज एंड सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट
चलिए, क्या है फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सेकंड जुवेनाइल स्टेज, थर्ड जुवेनाइल स्टेज एंड फोर्थ जुवेनाइल स्टेज, ये बताना है। तो बताइए 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड जुवेनाइल स्टेज जो होता है वो क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एस्कैरिस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। Mitochondria is cell organelles which has DNA in additions to nucleus. A set of gene has been found in nuclear and mitochondrial DNA. Which one is that? Which one is that? क्या CYWPED, OXPHOS, MNOPQR एंड XWOPQS। बताइए तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड MNOPQR, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों, क्षमा करेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ XWOPQS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन, क्या है, सब म्यूकोसा ऑफ, किस में पाई जाती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ठीक है। ग्रंथियाँ पाई जाती हैं आहार नाल के किस भाग में, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, रेक्टम। ये आप अगर न्यूट्रिशन डाइजेशन लेक्चर देख लेंगे तो वहाँ से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ड्यूडेनम में, ठीक है, ग्रहणी जिसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, फैसियोला, एस्कैरिस, टेनिया एंड प्लाज्मोडियम। बताइए तो किस परजीवी में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सेकंड एस्कैरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए साथी 50 क्वेश्चन उधर से हो गया, अब बॉटनी से करना है, वनस्पति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान से, ठीक है। 51 से क्या है, एम्फीवैसल संवहन बंडल पाया जाता है, यानी एम्फीवैसल वैस्कुलर बंडल फाउंड इन विच। ऑप्शन ए क्या है, कुकुरबिटा, और क्या है, ड्रैसिना एंड एकाइरेंथस एंड क्या है, बिग्नोनिया। बताइए बिग्नोनिया में। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ड्रैसिना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। वर्टिसिलास्टर पुष्करम इज फाउंड इन, वर्टिसिलास्टर पुष्करम किस में पाया जाता है, लेविएटी कुल में, सोलनेर्स कुल में, और क्या है, यूफॉर्बिएसी कुल में, और रूटेसी कुल में, या रूजेसी। बताइए तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसमें, लेविएटी कुल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। युक्त कॉपी पुंकेसर पाया जाता है, सिंजेनेसियस स्टैमेंस आर फाउंड इन, कहाँ फाउंड होता है बताना आपको, कंपोजिट, रूबिएसी, और क्या है, रोजेसी, और मेट्रेसी। बताइए क्या हो जाएगा। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंपोजिट में, ठीक है। 54 क्वेश्चन, जाइगोमार्फिक पुष्प होता है, जाइगोमार्फिक पुष्प क्या कहलाते हैं बताना। ये क्या, डेल्फिनियम, और क्या है, रेननक्यूलस, इरासिका एंड क्या है, इम्पोमोइया या आइपोमोइया। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर 54 का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, डेल्फिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। द फ्रूट्स ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम अ सुपीरियर, और फिर क्या है, बाइकार्पिलरी ओवरी विद टू पैराइटल प्लेसेंटा। बताइए तो क्या है, वह फल जो एक ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडपी अंडाशय जिसमें दो भित्तीय बीजांड हो से विकसित हो तो कहलाता है, क्या कहलाता है, फॉलिकल, कैप्सूल, सिलिगुआ, पॉड, क्या कहलाता है बताइए। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सिलिगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरंड के बीच में बीज चोल हुआ है, एरंड के बीच में बीज चोल क्या है। 56 का आंसर बताना है। तो क्या लिखा है, मध्यावरण का अंडद्वारी ऊर्ध्व, भ्रूणपोष, ढाल के आकार का बीजपत्र, रेफी का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट द माइक्रोपाइलर आउटग्रोथ ऑफ इंटेगुमेंट। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इज नोन एज। तना जब हरित पर्णी संरचना में परिवर्तित हो तो उसे क्या कहते हैं, पर्णस्तंभ, पर्णवृंत, बुलबिल,
प्रतान, हिंदी देखिए कितना टफ है, बताइए तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फाइलोक्लेड। चलिए नेक्स्ट 58 का आंसर क्वेश्चन, कार्क ऑफ कॉमर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम फिलोजेन, वैस्कुलर कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट फेलोजेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, वेलामेन एंड स्पॉन्जी टिश्यूज आर प्रेजेंट इन किसमें? ब्रीदिंग रूट, पैरासाइट रूट, एपीफिटिक रूट एंड ट्यूबर रूट। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड एपीफाइट रूट, एपीफेटिक रूट। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय द बेंथम एंड हुकर इज आर्टिफिशियल, न्यूमेरल, फाइलोजेनेटिक एंड नेचुरल। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 नेचुरल। क्वेश्चन नंबर 61, कोर पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्या है? टेट्रामर ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन, ओलिगोमर ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन, टेट्रामर एंड ओलिगोमर ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन, नन हिस्टोन प्रोटीन। बताइए तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा, चलिए क्या है ये? फाइलोजेनेटिक। ठीक है, अच्छा एक बार साथियों इसमें दो आंसर दिया है, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62। चलिए 62 देखते हैं क्या है। द एंडोस्पर्म ऑफ अ प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम्स। ठीक है, द पेटल्स ऑफ दिस प्लांट विल हैव क्या? 8 क्रोमोसोम्स, 16 क्रोमोसोम्स, 24 क्रोमोसोम्स, 32 क्रोमोसोम्स। बताइए तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 62 का, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड 16 क्रोमोसोम्स। 63, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज रिबुलोज बाइफॉस्फेट और क्या है? डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड एंड ग्लिसरल्डिहाइड फास्फेट। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 64, द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ द विजुअल लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज क्या? वायलेट में, ग्रीन में, येलो में, रेड में। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? रेड में, ये मोस्टली लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द टेरेसिंग इज अ इफेक्टिव मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन इन डिजर्ट एरिया, हिली एरिया, प्लेन एरिया एंड नन ऑफ द एबव। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हिली एरिया में। द प्री सोविंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ सीड इज नोन एज क्या? स्कैरिफिकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वर्नलाइजेशन, एब्सिसन। बताएं 66 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड वेंटिलाइजेशन, सॉरी क्या लिखा है? हाँ वर्नलाइजेशन, कुछ मीठा मीठा टाइप से लग रहा है, वर्नलाइजेशन। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग बिकॉज दे हैव क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, पैरासिटिक एक्टिविटी, फूड वैक्यूल्स, कैटाबोलिक एंजाइम्स। बताएं 67 का आंसर? तो 67 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल आयरन इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन। स्टोमेटा के जो अपने खुलने बंद होने में कौन आयरन मेटल इन्वॉल्व होता है इसमें? आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है स्टोमेटा को अपने खुलने बंद होने में। 69 क्या है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज ए स्ट्रक्चर ऑफ साइटोकाइनेसिस, क्याजमेटा ऑफ द फॉर्मेशन एंड क्रोमोजोमल डिसजंक्शंस, क्रोमोजोमल पेयरिंग। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 क्रोमोजोमल पेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 70, क्रांज एनाटॉमी इज फाउंड इन स्क्यूलेंट प्लांट, C3 प्लांट, सी और क्या है? C4 प्लांट है क्या? ये थर्ड, अच्छा C1 प्लांट है। C1 प्लांट नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड C1 प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, द फेनोमेना इन विच एन एलील ऑफ one gene suppress the activity of an allele another gene is known as क्या? डोमिनेंस और क्या? इनएक्टिवेशन, एपिस्टैसिस, सप्रेशंस। बताएं 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डोमिनेंस, जिसे प्रभाविता बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। 72, जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को कहते हैं क्या? पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, पादप भूगोल, पादप समाज विज्ञान। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर सेकंड पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73, अम्लीय वर्षा निम्न के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो हर किसी को पता होगा। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74, भोपाल गैस त्रासदी निम्न के कारण हुई थी, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल ब्रोमाइड, डाई मेथिल सल्फाइड, मिथाइल क्लोराइड। तो 74 का आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेथिल आइसोसाइनाइड की वजह से ये हुआ था। 75, पौधे को खाने वाले शाकाहारी तथा इसे खाने वाले मांसाहारी निम्न श्रृंखला बनाते हैं, भोजन श्रृंखला, सर्वाहारी, भोजन जाल, परस्पर निर्भरता। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भोजन श्रृंखला बनाते हैं, फूड चेन बनाते हैं। 76, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया किसकी वजह से होता है? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। 75 का आंसर है ना, 75 क्वेश्चन नहीं 76। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड वायरस या विषाणु द्वारा ये होता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन से जीवाणु सामान्यतया मानव की आंत में रहते हैं, मीन्स ह्यूमन इंटेस्टाइन पाया जाने वाला? क्या है? कार्निबैक्टीरियम, एस्चेरिचिया कोलाई, वाइब्रियो कॉलरी, और क्या है? बैसिलस सबटाइलस। बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड एस्चेरिचिया कोलाई। ये ह्यूमन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, कैप सेल्स पाए जाते हैं कहाँ? स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा, नॉस्टॉक एंड ओइडोगोनियम एंड सार्गासोम किसमें पाए थे? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ओडोगोनियम में। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय द पाइथियम, स्टिलैगो, पक्सीनिया, एल्ब्यूगो। बताइए 79 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 एल्ब्यूगो द्वारा। ठीक है, 80 क्वेश्चन नंबर 80, सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया था किसने? लिवेन हॉक द्वारा, वैक्समैन द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर तो ऑप्शन नंबर थर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पहले पेनिसिलिन को पृथक किया गया था, अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, रेंडियर मॉस एक लाइकेन है जो मनुष्य खाने में प्रयोग करता है, यह निम्न जीनस से संबंधित है, सिट्रेरिया, लोवेरिया, क्लैडोनिया एंड उस्निया। बताइए 81 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड 81 का क्लैडोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है, एपिसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम, राइबोसोम। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का कौन सा स्थान होता है? 82। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 82 मीसोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं कौन? प्रतियोगिता, निरोध द्वारा, रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई द्वारा, रोगजनक को शरीर से बाहर निकालकर, दर्द को समाप्त करके। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई द्वारा। ठीक है, 83 क्या है? फाइटिंग विद द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। 84 क्वेश्चन, प्रोटीन की मात्रा अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है, सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन की किस शैवाल में मिलती है? क्लेमेडोमोनास, साइटोनिमा और क्या है? कैस्मेरियम एंड स्पाइरुलिना। तो ये हर किसी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का 4 स्पाइरुलिना। ठीक है, प्रोटीन रिच एल्गी इज स्पाइरुलिना ना, यूज एज अ फूड कैटल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बट्रैकोस्पर्मन होता है क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी ऑफ द फ्रेश वाटर, रेड एल्गी ऑफ सी वाटर। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर। 86 क्वेश्चन, रोगजनक के संक्रमण के कारण संपूर्ण पौधे उसके किसी भाग अथवा उत्तक का समानित विकास कहलाता है क्या? रुद्ध वृद्धि, अतिवर्धन, अतिवृद्धि, उत्कर्षय। ठीक है, नेक्रोसिस बोलते हैं इंग्लिश में। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? हाइपोप्लासिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस? क्या है? अमेनिटा, मस्कैरिया और क्या है? स्क्लेरोडर्मा निटिडियम। नेक्स्ट क्या है? मोर्केला, एस्क्यूलेंटा, सिम्बलम, फ्रैगमोइडिस। बताइए तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड मोर्केला एस्क्यूलेंटा। क्वेश्चन नंबर 88, उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसके युग्मकोद्भिद में उत्तरा
अंतराकोशिक श्लेष्मिक गुहाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं? फ्यूनेरिया में, एंथोसिरॉस में, और क्या पेलिया में, मार्केंसिया में? तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, एंथोसिरॉस, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। 89 क्वेश्चन, किसके बीजाणुद्भिद में प्रछंद, ढक्कन, पेरिस्टोमिया, दंत तथा वलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण है? एंथोसिरॉस, मार्केंसिया, पेलिया, फ्यूनेरिया? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर ऑप्शन नंबर 4, फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म? क्वेश्चन नंबर 90, तो क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 91, अंतःपादपी कवक मूल किसके मुकोद्मिद यानी प्रोथैलस है? 91, तो क्या है? लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसीटम, और क्या? मार्सिलिया? तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाइकोपोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, सिलाजिनेला में किस लक्षणों की उपस्थिति होती है? विषम एवं हेट्रोफिली बीजाणुकता, सोराई, फ्लोएमी, नालरम, विषम बीजाणुकता, राइजोफोर, लिग्यूलयुक्त पत्तियां एवं ट्रैबिकुली अंतस्त्वचा? उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएं। या उपरोक्त में दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, उस पौधे का नाम बताइए जिसके राइजोम में उभयत फ्लोएमी नालरम पाया जाता है, यानी नेम ऑफ द प्लांट वेयर द एम्प्लूफोलिक सिम्फोनोस्टल इज फाउंड इन द राइजोम? क्या? इक्विसीटम, सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम क्लैवेटम, और क्या है? मार्सिलिया? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, मार्सिलिया। चलिए 94, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती स्वभाव होता है? कंदिल मूल में, प्रवालाभ जड़ में, सामान्य जड़ में? उपरोक्त में से किसी में नहीं। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्या है? प्रवालाभ जड़ यानी कोरोलाइड रूट में। 95, किसमें क्या है? यूस्पोरेंजिएट लघु बीजाणुधानियां एवं पार्श्व पक्षों युक्त परागकण पाए जाते हैं? साइकस, पाइनस, एम्फिड्रा और जिंकगो? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाइनस। 96, पाइनस में बहुभ्रूणता का मुख्य कारण क्या है? विदलन बहुभ्रूणता, यूजी बहुभ्रूणता? उपरोक्त में दोनों विधियां, कोई विधि नहीं। 96 का आंसर बताना है। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विदलन बहुभ्रूणता यानी क्लेरेस पॉलीएम्ब्रियोनी। 97, रायनिया के जीवाश्म की खोज किसने की? रायनिया के जीवाश्म की किंगस्टन एवं लैग ने, वीरबल साहनी, स्पोर्नी, वियरहार्स्ट? 97 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किंगस्टन एवं लैग ने। निम्नलिखित में से किसमें बीजाणुधानियां एवं गुरु बीजाणुधानियां सोराई के अंदर पाई जाती हैं? 98, स्पोरोकार्प, स्पोरोफिल, कोन, स्ट्रोबिलस? 98 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पोरोकार्प। क्वेश्चन नंबर 99, मलेरिया ठीक करने वाली दवा प्राप्त होती है किसमें? सिनकोना छाल से, एट्रोपा की पत्ती से, और क्या? एफेड्रा के तने से, पपेवर के फल से? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिनकोना की छाल से। 100 क्वेश्चन क्या है? हेलोवियल भ्रूणपोष पाया जाता है वैलिसनेरिया में, एक एडोक्सा में, कैप्सिला में, और क्या? पिपरोनिया में? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, एडोक्सा में। ठीक है। चलिए, तो साथियों ये 100 क्वेश्चंस रहे आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर टीजीटी का प्रशिक्षित स्नातक भर्ती जो होती है, ठीक है, प्रशिक्षित स्नातक का उस माध्यमिक, ये 1999 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे ये क्वेश्चंस का कलेक्शन रहा। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग जो हुआ है नेक्स्ट का 2002 में, शायद 2002 का, हाँ, टीजीटी कलेक्शंस देख लेंगे। ठीक है। चलिए, तो बस आज के लिए बस इतना ही साथियों। ओके, थैंक यू।